सीएम हेमंत असम को लेकर काफी सक्रिय हैं। असम दौरे पर भी गए थे और उसके बाद से जेएमएम की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि जेएमएम वहां चुनाव लड़ेगी। तो गौरव गोगोई जो सांसद हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, वो झारखंड पहुंचे और उसके बाद वो सीएम हाउस सीएम हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन पर्दे के पीछे यह कहा जा रहा है कि जेएमएम जिस तरह से असम में चुनाव लड़ने को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है, उसे लेकर कांग्रेस अभी से सतर्क है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, इसके मायने बहुत गहरे हैं। हालांकि सीटों को लेकर बातचीत हुई, चुनाव को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, इस पर कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लगता है कि पर्दे के पीछे ये तमाम चीजें चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से अगर बिहार के परिणाम को देखें तो इससे इंडिया गठबंधन ने एक सबक जरूर ली है कि बिखराव से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान होता है। तो क्यों ना हम लोग एकजुट होकर बीजेपी को परास्त करें। ये आज बातें जो है कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी कहा कि जिस तरह से हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, वोटों का बिखराव होता है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता है, तो ये गलती असम में ना हो, इसके लिए कांग्रेस जो है वो सजग है। और इसीलिए जो जेएमएम है उनके मुखिया से बातचीत करने के लिए हमारे नेता और अधिकारी जो है पहुंचे हैं। तो अब आगे जरूर रणनीति बनेगी, पार्टी के आलाकमान निर्णय लेंगे। लेकिन आज जो ये तस्वीर निकल के आई तो इसके पीछे का राजनीतिक एक मकसद देखिए कि जो प्रेशर बिल्ट करना चाहते थे हेमंत सोरेन और जेएमएम, वो बिल्ट हो चुका है। झारखंड से सीधे असम तक का सफर जेएमएम तय करने को तैयार है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। एक राजनीतिक जो कहते हैं हिसाब किताब बराबर करना, वो मकसद भी है। पहले जिस तरह से हेमंता बिश्व शर्मा ने झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, चुनाव के सह प्रभारी के तौर पर काम किया और फिर सीधे तौर पर अगर आप देखें तो एक तरह से चुनाव का कमान संभाला था, तो अब उसका हिसाब भी चुकाना है क्योंकि बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा यहां पर। तो अब हेमंता से हेमंत सोरेन बदला लेने के लिए असम की ओर रुख कर चुके हैं। दो विजिट जो है उनका असम का हो चुका है और दूसरे विजिट के बाद कांग्रेस पर एक प्रेशर बिल्ट हुआ। हालांकि ये मामले भी सामने आ रहे हैं कि 10 सीटों का डिमांड जो है वो जेएमएम की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो ये हम कह सकते हैं कि इससे सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। लेकिन जब टेबल टॉक होगा तब जाकर के ये चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस के यहाँ के प्रभारी के राजू और जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई जब पहुंचते हैं यहाँ पर, तब सीएम आवास में घंटों बैठक होती है, विस्तार से चर्चा होती है, एक रणनीति बनाने की कोशिश होती है कि एकजुटता से ही हम लोग वहाँ पर बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। टी ट्राइब्स की बात की जाती है कि उनको जो परेशानियां हैं, आदिवासी के चेहरे के तौर पर वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सामने लाने की कोशिश है। तो इससे कहीं ना कहीं चुनाव को एक तरह से मुकाबले में लाने का और एक तरह से जीत हासिल करने का विजन लेकर के जो एक तरह से कहें कांग्रेस के। देखिए, हेमंत सोरेन इस रणनीति के तहत काम कर रहे थे कि भाई असम में हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और कितनी सीटों पर लड़ेंगे इसका खुलासा नहीं किया था। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात से पैनिक दिखी और शायद उसी का असर है कि गौरव गोगोई सीएम के लौटने के दूसरे ही दिन यहां पहुंच जाते हैं, जो ये बता रहा है कि कांग्रेस में इस बात को लेकर बेचैनी है कि हेमंत सोरेन अगर दौरा कर रहे हैं तो वो किस हिसाब से कर रहे हैं, कितनी सीटों पर लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात देखिए यही है कि इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है, अंदर खाने जो चर्चा हो रही है। बिल्कुल, देखिए, एक जो गैप कहते हैं ना, जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदलता है, वो नहीं होने दिया जा रहा है कि अगर जेएमएम की तरफ से कुछ सीटों का अनाउंसमेंट ज्यादा हो जाए कि नहीं हम 20 सीटों पर लड़ेंगे, 25 सीटों पर लड़ेंगे, तो फिर उसको पैचअप करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस वक्त को नहीं दिया गया या उस वक्त को मिटाया गया। सीएम के दौरे के एक दिन बाद ही कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली से और असम से सीधे यहां पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे बातचीत करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कि हम लोग बैठकर इस पर मंथन करें और एक पिच तैयार करें जिस पर हेमंता को बोल्ड किया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गंभीरता को देखते हुए असम में कांग्रेस की वापसी हो, फिर से एक मजबूत सरकार बनाई जाए, इसकी कोशिश जो है अभी से जेएमएम के नेता और कांग्रेस के नेता मिलकर करना चाहते हैं।
चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। लेकिन इतना तय है कि हेमंत सोरेन की सक्रियता को देखकर कांग्रेस किसी तरह का कोई मौका देना नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन आगे बढ़कर कोई घोषणा करें। अब कुल मिलाकर प्रयास यही है कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे और कांग्रेस की कोशिश होगी कि हेमंत सोरेन को 8 से 10 सीटों पर रोका जाए। इससे ज्यादा सीटों पर किसी तरह की कोई घोषणा करने वाली परिस्थिति आए उससे पहले ही चीजों को संभाल लिया जाए।